कोटाबाद की कोई तारीख़ बताएं कि कोटाबाद कब से लीज़ होना शुरू हुआ था, क्या हुआ था। 188 एकड़ ज़मीन जो है ना वो अलॉट हुई थी। तो वही सिलसिला हमने जो शुरू किया है सवाल जवाब का, आपके सवाल होंगे और हमारे होंगे जवाब। तो उसकी आज ये दूसरी कड़ी है और इसके अंदर हम भी कुछ सवाल लेते हैं और आप भी सवाल करना चाहें तो हमारी जो टीम है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन तक ये सवाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी मेरा इल्म है वो मैं जवाब दे सकूँ। और मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही इस बारे में इल्म रखता हूँ, लेकिन जो भी मैं एक तालिब इल्म के हैसियत से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सवाल पहला आज ये है कि स्पेशल पावर और जनरल पावर अटॉर्नी में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, इस पर एक हमारी वीडियो मौजूद है और भी वीडियो हमने बनाई है। मुख्तसर ये बता दूँ कि स्पेशल पावर जो है वो बेसिकली किसी एक ख़ास काम के लिए दी जाती है। मिसाल के तौर पे कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपको रेंट करनी है, आप किसी को इख्तियार दे सकते हैं, किसी वकील को दे सकते हैं इख्तियार कि वो इस प्रॉपर्टी पर केस लड़ सकता है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। किसी को आप इख्तियार दे दें कि वो उसके कुछ और डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए आपने उसको इख्तियार दे दिया। स्पेशली कुछ चीज़ों के बारे में अगर आप वो देते हैं तो वो स्पेशल पावर अटॉर्नी होती है। और जब दीगर कामों के लिए होती है तो फिर जनरल पावर अटॉर्नी होती है। तो जनरल पावर अटॉर्नी में तमाम चीज़ें दी जा सकती हैं, सेल का भी इख्तियार दिया जा सकता है। तो अच्छा, सेल का इख्तियार बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि धोखे से बचने के लिए आप सेल का इख्तियार ना दें, क्योंकि ऐसा हुआ है कि सेल आपको कर दिया गया है और आपको धोखा दिया गया है, आप ना चाहते थे। तो इसके लिए जनरल पावर अटॉर्नी में सेल का इख्तियार आप ले सकते हैं। जब आप सेल का इख्तियार लेंगे फिर आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी शख्स बेच नहीं सकता उसको, क्योंकि वो उसने उसके अंदर सेल की पावर ली हुई है। अच्छा, जब सेल की पावर होती है तो उसके ऊपर जो टिकट लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो ज़्यादा लगती है। जब जिस पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने में, जनरल पावर अटॉर्नी बनाने में अगर वो सेल का इख्तियार मौजूद होगा तो फिर वो कहलाएगी, वो 5,000 रुपये के लगेंगे। और वैसे जो है अगर सेल का इख्तियार निकाल लेते हैं तो 500 रुपये के स्टैम्प पेपर लगेंगे। साथ साथ अगर जनरल पावर अटॉर्नी में अगर सेल का इख्तियार निकाल लिया जाए लेकिन तब भी वो जनरल पावर अटॉर्नी ही रहेगी। तो ये एक फ़र्क होता है स्पेशल पावर अटॉर्नी में और जनरल पावर अटॉर्नी में। एक सवाल ये आया है कि स्पेशल पावर अटॉर्नी दी गई थी, किसी ने किसी को दी थी और वो टाइम गुज़र गया, जो टाइम दिया था वो टाइम गुज़र गया, अब उसको कैसे वो करवाए, बंदा कहीं बाहर रहता है। तो उसका तरीक़ा भाई ये है कि मेरे जो इल्म है उसमें ये है कि वो जो बंदा है उससे रिकॉर्ड मंगवाया जाए, उससे बाहर से उसकी एक वीडियो मंगा ली जाए, रजिस्ट्रार को दी जाए और सब रजिस्ट्रार को अब दे कि भाई मैंने फ़लाँ जो जिसने पावर अटॉर्नी दी थी उसकी वीडियो रिकॉर्ड है, बयान है, फ़लाँ फ़लाँ। तो इस तरह वो उसकी हेल्प ले सकते हैं और इससे जो है ना वो सब रजिस्ट्रार को इख्तियार होता है कि वो उस स्पेशल पावर अटॉर्नी को वो रिन्यू कर दे और वो फिर दोबारा ताज़ा हो जाए। अच्छा, इसमें एक धोखा भी हुआ है पावर अटॉर्नी की अगर बात करूँ कि मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ धोखा ये हुआ, अपना फ्लैट जो है वो दिया, वो उसके ऊपर किसी को पावर दे दी। अच्छा, वो पावर उसमें जो है वो सेल का इख्तियार नहीं था, तो उसने क्या किया, वो बहुत कई बार कुछ सौदा किया लेकिन उसके बावजूद वो प्रॉपर्टी नहीं बिक सकी, क्योंकि जब जाता तो सब रजिस्ट्रार जो है ना उसको ऑब्जेक्शन डाल देता। अब उसने ये किया कि वो बाहर चला गया और बाहर जाके अपने बेटे को उसने अपनी ही जो जनरल पावर अटॉर्नी थी उसको सब पावर दे दी। जब सब पावर दे दी तो वहाँ के डिपार्टमेंट्स, एम्बेसी ने उसको पास कर दिया और आगे भेज दिया उसको। जब एम्बेसी ने वो भेज दिया तो उसके बेटे ने उस प्रॉपर्टी की डील कर दी, सेल भी कर दिया और उसको इख्तियार ही मिल गया, कोई ऑब्जेक्शन भी रजिस्ट्रार ऑफिस से नहीं हुआ। तो क्योंकि वो जो एम्बेसी होती है वो उन चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ नहीं जानती, बस वो ये देखती है कि वाकई ओरिजिनल कौन बंदा है, किसको दे रहा है, वो ये देखती है। तो इस तरह जो है वो इसमें धोखा हुआ है, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हम एक सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल ये आया है, कोटाबाद की कोई तारीख़ बताएं कि कोटाबाद कब से लीज़ होना शुरू हुआ था, क्या हुआ था। अच्छा जनाब, इसमें मैं आपको बता दूं कि कोर्ट की जो पहली लीज़ हुई यानी रेगुलाइज होना शुरू हुए थे वो 1918 में लेना शुरू हुआ पाकिस्तान में। 1918 से जो है ये बाकायदा जो है लीज़ होना शुरू कर रहे हैं। अब ये जो है कोटाबाद रेगुलाइज होना शुरू हुए, फिर बीच में 80-85 में भी लीज़ हुए, रेगुलाइज हुए और आखिरी मरतबा ग़ालिबन 2012-13 में
ये लीज़ हुए गोट। अच्छा, अब ये गोट लीज़ हुए, लेकिन ये है कि आपको ये बताता चलूँ कि गोट में जो है वो जो है वो देखी जाती थी पुरानी चीज़ें, उससे भी पहचानते थे कि हाँ भाई ये पुरानी रिहाइश है। मसलन ये कि वो कहेंगे कि ख़त दिखाओ कोई तुमने भेजा, इंडिया लोग ख़त भेजते थे, वो मांगा कि भाई ख़त दिखाओ कोई आपने दिया हो, आपने कोई राशन दिखाओ जिस पे आपको पहले, क्योंकि राशन के ऊपर जो है मिला करते थे क्या कहते हैं उसको, आटा मिला करते थे, चीनी मिला करती थी, चावल, यानी अशियाए खुर्द रोज़ चावल इस पर मिला करते थे राशन पर। तो राशन वो दिखा दो, कोई पुराना कोई बिल दिखा दो, इस तरह। तो इससे वो चीज़ फिर रेगुलाइज हो जाते थे। गोट वगैरह या कोई जगह जो है कच्ची पक्की जो होती थी वो पक्की हो जाती थी इन चीज़ों को देखने के बाद। तो ये सन 85 से पहले की बात है। एक और बात बता दूँ गोटाबाद के हवाले से मैं, कि गोटाबाद में जो है वो बेसिकली ये जो है फॉर्म 7 दिया जाता था डायरेक्ट पहले। अब तो एक सनद बनती है, पहले फॉर्म 7 डायरेक्ट दे दिया जाता था, और उसमें यह है कि 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीनें भी दे दी जाती थी किसी एक फ़र्द के नाम, और उसको रेगुलाइज कर दिया जाता था। एक कमरा अपना छोटा सा बना सकता था, 80 गज़ का मकान छोटा सा बना सकता था, कच्चा पक्का जैसे भी है। तो इस तरह की वो बाकी में ज़ाहिर जानवर पालते, खेती बाड़ी करते और अपनी माश का ज़रिया वो रखते। तो इस तरह वो जो है वहाँ पर दिया गया। और बाकी ये है कि अब तो बहुत सारा गोट बन गए, और ये ज़्यादातर 99% चाली है। तो 2013 के आखिरी मुझे याद है कि रेगुलाइज़ हुआ था, जिसका मैं अपने वीडियो में बताता रहा हूँ कि 41 गोट आबाद रेगुलाइज़ हुए थे आखिर में, सिंध गवर्नमेंट ने किए थे, जिसमें ये जो गिडाब के एरियाज़ हैं और इसी तरह बिन कासिम के एरियाज़ हैं, वहाँ 41 गोट जो है अब वो हुए थे। और यहाँ पर जो है अगर गिडाब में आप देख लें कि बहुत ज़्यादा ज़मीनें काट के दी जा रही हैं। तो दाऊद गोड है जो कि छोटा सा हिस्सा था, 44 एकड़ का, वो रेगुलाइज़ हुआ था। अब उसके अलावा जो है साले मोहम्मद जुबानी गोट था, 188 एकड़ ज़मीन जो है ना वो अलाट हुई थी। तो बाकी ये है कि वो एक्सटेंशन कर दिया गया, कहते हैं कि इसको अप्रूवल भी लिया गया, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करता बहरहाल अभी। तो फ़िलहाल ये चीज़ें हैं जो कि आज के सवालत हैं, तो इसके सवाल के जवाब दिए। गुजारिश करता हूँ कि आप इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ, और साथ साथ ये बताता चलूँ ट्रेनिंग का सिलसिला हमने शुरू किया है, और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन के नाम से हमने ट्रेनिंग शुरू की है। आप प्रॉपर्टी और मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारे इदारे से रब्ता करें, हमारे कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें। ताहिर विला के पास है, ताहिर विला आयशा मंजिल के पास ये सेटअप है हमारा, और हमने बिस्मिल्लाह की है, और नॉमिनल कम फ़ीस के ऊपर हमने ये शॉर्ट कोर्सेज शुरू किए हैं। इजाज़त दीजिए इंतखाब सूरी को, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।